गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली, जैसे हमारे घर के सारे इक्विपमेंट्स चलते हैं मोस्टली मैक्सिमम, जैसे कि फ्रिज, कूलर, एसी, जनरेटर्स। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए इस इलेक्ट्रिक चार्ज को जानने के लिए हम सपोज एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि एक कॉम्ब लीजिए, कॉम्ब कंघी सबके घरों में होती है। उस कॉम्ब को अगर आप अपने हेयर्स में रब करेंगे, ड्राई हेयर मीन्स ना तो बालों में ऑयल होना चाहिए ना बाल गीले होने चाहिए। ड्राई हेयर में अगर रब करेंगे, फिर उस कॉम्ब को ले जाके पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास अगर हम लेके जाएंगे, टच नहीं कराना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करनी है, तो वो जो पेपर के पीसेस हैं वो क्या है, कॉम्ब में अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसकी तरफ खिंच जाएंगे। इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गई है, कि जो कॉम्ब की एबिलिटी है स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने की, पेपर के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने की, वो इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमें पता है कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, वो रेपेल करते हैं। रेपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अनलाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर हम एक साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ये वैसी कंडीशन है जैसे कि आपने मैग्नेट्स के साथ की होगा। तो मैग्नेट में भी आपको पता है नॉर्थ और साउथ पोल दो होते हैं। तो अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ रखेंगे तो वो क्या है, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्थ पोल को अगर हम दो मैग्नेट दें, एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल, उन दोनों को एक साथ रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो प्लीज़ आप हर किसी की आपके जो ऐसा यूनिट है उसका रिप्रेजेंटेशन है वो स्पेशली ध्यान रखिए, लर्न कर लीजिए बाय हार्ट। 1 coulomb is the quantity of electric charge that exerts a force of 9 into 10 to power n Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। तो 1 coulomb को हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्वांटिटी जो एक फोर्स लगाएगी, कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन का एक फोर्स लगाएगी एक इक्वल चार्ज पे, उसी के बराबर दूसरा इक्वल चार्ज होगा उस पे जो उससे 1 मीटर की दूरी पे रखा होगा। तो यानी कि हमारे पास दो चार्ज हैं, तो 1 कॉलम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का वो क्वांटिटी होगी जो किसी दूसरे चार्ज पे, जिसकी वैल्यू भी सेम होगी, उस पर 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर इंसुलेटर्स। ये आप सबको पता होगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने के थ्रू पास करने देते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वायर, कॉपर वायर ले लीजिए। नॉर्मली जो घरों में वायर्स यूज़ होती हैं वो क्या होती है, कॉपर की होती है। तो कॉपर वायर के अगर हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें अगर पास कराएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो उसमें क्या है, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो भी हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है न्यूक्लियस होता है, तो मैं ड्रॉ करती हूँ। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सेल्स बने होते हैं। तो जो सेल जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, जितना दूर होगा तो न्यूक्लियस का उस पर कंट्रोल उतना ही कम होगा। जो सेल जितना पास होगा इस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल ज़्यादा होगा, टाइटली बाउंड होगा। ये से थोड़ा दूर है तो इससे थोड़ा उसका फोर्स, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो थोड़ा कम होगा। जो जितना दूर होगा
उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। तो कंडक्टर्स इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्योंकि उनमें क्या जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, न्यूक्लियस के साथ वो लूजली अट्रैक्ट होते हैं, लूजली उनसे बाउंड होते हैं। तो इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कोई केमिकल रिएक्शंस या कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ मूव कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इसका अपोजिट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। उसमें क्या है, जितने भी एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो क्योंकि स्ट्रांगली बाउंड होते हैं तो न्यूक्लियस उन्हें बाहर जाने नहीं देता है। तो इसलिए इंसुलेटर्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो अपने खुद के थ्रू जो है उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो कंडक्टर्स में नॉर्मली सारे मेटल्स आ जाते हैं। इंसुलेटर्स में आ जाते हैं आपके एग्जांपल में ग्लास, रबर, वुडन। जैसे कहते हैं ना कि ग्लास वो रबर के ग्लव्स पहनने चाहिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करें, या इलेक्ट्रिशियन को मैं रिकमेंड करना चाहिए कि रबर के ग्लव्स पहने। ठीक है, वुडन सैंडल्स पहने या वुडन प्लैंक के ऊपर खड़े होकर काम करें। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। नाउ अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस डू नॉट मूव। जैसे अभी मैंने आपको कॉम का एग्जांपल दिया, उसमें कॉम में इलेक्ट्रिक चार्ज है तो पूरी कॉम में इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। जहाँ जहाँ पे कॉम इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी उतना एरिया पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है कॉम में। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक चार्ज। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते रहते हैं जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो नॉर्मली जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात करते हैं। तो जो नॉर्मली हम लोग घर में अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। ठीक, और इस चैप्टर में हम जितनी बार इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे तो वो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is a work done in moving a unit positive charge from a point to that point। ठीक, सपोज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज, एक ऐसा कोई पॉजिटिव चार्जेस जो फॉर्म कोई दूसरी जगह में इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन वैल्यू बहुत लंबी है। तो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी पे, और हमें सपोज कीजिए इन्फिनिटी पे ये चार्ज है, इस चार्ज को हमें इस पॉइंट पे मूव कराना है। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे जब हम चार्ज को लेके आएंगे तो जितना भी उसका वर्क डन होगा इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने के लिए, तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये पोटेंशियल डिफरेंस।